क्या आप भी नीट में 700 प्लस स्कोर करना चाहते हो? तो एनसीईआरटी ही आपके लिए भगवत गीता, रामायण, जो भी समझो महाग्रंथ आपकी एनसीईआरटी ही है। लेकिन इसे सिर्फ पढ़ना नहीं, सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। हेलो, आई एम पूनम चौधरी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 स्टेप्स और 5 टिप्स जिससे कि आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो 700 प्लस स्कोर करना आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टेप नंबर वन इज रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के हर चैप्टर के लाइन बाय लाइन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हर एक लाइन से सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके लिए आपके पास टिप है कि अंडरलाइन और हाईलाइट द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आप जब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नजर आते हैं या कोई इम्पोर्टेंट वर्ड नजर आता है तो उसको आप अंडरलाइन करिए या हाईलाइट करिए, ताकि आप सेकंड टाइम जब उसको पढ़ोगे तो आप सीधे उस पर फोकस कर सकते हो। ओके, उसके बाद है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है आपके पास फोकस ऑन कीवर्ड्स। जो भी उसमें कीवर्ड्स दिए जाते हैं, आप एनसीईआरटी को देखो, हर चैप्टर में कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि बोल्ड, इटैलिक या फिर साइंटिफिक टर्म में लिखे होते हैं, जैसे कि फोटोफॉस्फोराइलेशन, सिम्बायोटिक, हाइपोथैलेमस। तो इस तरह जो वर्ड आपके बोल्ड या इटैलिक फॉर्म में लिखे होते हैं, आप उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो और उसके बाद उसको अच्छे से रिवाइज करो और उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इन सब से ही क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है आपका डायग्राम्स एंड टेबल्स। आपके एनसीईआरटी में जितने टेबल्स एंड डायग्राम्स, फ्लो चार्ट जो दिए होते हैं, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन डायग्राम्स और टेबल्स से ट्रिकी एमसीक्यूज बनते हैं। जैसे कि आपके जो टेबल्स दिए होते हैं उसमें डिफरेंशिएशन या फिर डेफिनेशन दिया होता है, सिमिलैरिटीज दिए होते हैं। जो आपके डायग्राम्स होते हैं, सपोज दैट ह्यूमन हार्ट, नेफ्रॉन, फोटोसिंथेसिस, उसके बाद आपके साइकिल्स दिए होते हैं बहुत सारे, फॉर एग्जांपल क्रेब्स साइकिल। तो इन सारे डायग्राम्स को अच्छे से आपको पढ़ना है, हर एक लेबल को अच्छे से देखना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। जो आपके साइकिल्स दिए हैं जैसे कि क्रेब साइकिल, उसमें फ्लो ऑफ एरो को भी आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सारे चीजों से ट्रिकी एमसीक्यूज बनते हैं और लेबल डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है सॉल्व एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो एनसीईआरटी में, जब वो पूरा चैप्टर आप पढ़कर कंप्लीट कर लो, उसी चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसके हर लाइन से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना है। इसके लिए आप कुछ बुक्स भी यूज कर सकते हो, लाइक एमजीटी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट। जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको सॉल्व करिए, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। ओके, उसके बाद है आपका स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है आपका रिवीजन एंड सेल्फ टेस्टिंग। आपको एवरी वीक, हर वीक, सप्ताह में एक दिन, आपने पूरे वीक जितने भी चैप्टर्स को पढ़े हैं उन सारे चैप्टर्स को वीकेंड पर आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आप उसको ब्लैंक पेज रिकॉल मेथड से आप उसको देख सकते हो कि आपने कितना याद किया और आपने कितना रिकॉल किया। ब्लैंक पेज मेथड में आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे रिवाइज करने के बाद बैठना है, पेपर लेना है प्लेन, और ब्लैंक पेज में आपको उस चैप्टर के बारे में जो कुछ भी याद है, आपने जो भी पढ़ा है, जितनी भी चीजें याद है, डेफिनेशन, फैक्ट्स, वर्ड्स, डायग्राम, जो भी आपने पढ़ा है सबको उसमें लिखिए। जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना रिकॉल किया और आपने कितना मिस किया, आपको अभी कितना और पढ़ना है। तो इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो आपका सेल्फ टेस्टिंग होता रहेगा, रिवीजन भी होता रहेगा, सेल्फ टेस्टिंग भी होता रहेगा। आपको पता चलता रहेगा कि आपने इस चैप्टर में कितना कुछ जान लिया है और कितना अभी कुछ आपको करना बाकी है। ओके, उसके बाद आपने जो कुछ भी पढ़ा है, डेफिनेशन, फैक्ट्स, जो कुछ भी, उसको अपने वर्ड्स में लिखिए। अपने वर्ड्स में जब आप लिखोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। जब आप खुद से उसको समझ के अपने वर्ड्स में लिखते हो तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, आप अच्छे से उसको बिल्कुल समझ जाते हो, जो लंबे टाइम तक आप भूलते नहीं और अच्छे से आपको याद भी हो जाता है। ओके, उसके बाद अब है मेरे पास बोनस टिप्स।
बोनस टिप में क्या है कि जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी का 90% जो क्वेश्चंस नीट में आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। इसलिए आपको एनसीईआरटी तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, एकदम उसको चाट जाओ, एकदम पढ़ जाओ लाइन बाय लाइन, बिल्कुल एकदम जैसे भी, अगर नहीं समझ में आ रहा रट्टा भी मार लो, जैसे भी करना है, लेकिन लाइन बाय लाइन एकदम पढ़ लो। उसके बाद जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के लिए एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। फिजिक्स जो है, फिजिक्स के लिए आपके जो फॉर्मूलाज होते हैं, वो फॉर्मूला जो होते हैं वो तो बाहर से रेफरेंस बुक किसी से आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। कॉन्सेप्ट आपके जो है वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपके नीट में 650 प्लस तो डेफिनेटली पक्के हैं। ओके, तो आप कमेंट में ये लिखकर मुझे बताओ कि आपको कौन सा चैप्टर टफ लगता है और आपके लिए कौन सा चैप्टर बिल्कुल ही इजी है। ओके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो लोग भी इससे टिप्स ले पाए। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग नीट प्रिपरेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।